रतिया इलाके में किसानों ने काले झंडे दिखाकर किया सरकार के फैसले का विरोध। सरकार ने रतिया सहित कई इलाकों में दिए थे 50% जमीन पर ही धान की फसल लगाने के निर्देश। किसानों का कहना है हर हाल में लगाएंगे पूरी जमीन पर धान की फसल। किसानों ने काले झंडे दिखाकर किया रोष प्रदर्शन। किसानों का कहना एकदम से किसानों पर यह नियम नहीं थोप सकती है सरकार। पिछले कई वर्षों से लगातार लगाते आ रहे हैं धान की फसल। सरकार के निर्णय का करते हैं विरोध। रतिया किसानों ने हरियाणा सरकार द्वारा धान की फसल 50% जमीन पर ही लगाने के निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। किसानों के द्वारा आज इसी को लेकर कई गांवों के किसानों के द्वारा हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों का कहना था कि सरकार द्वारा यह निर्णय किसानों पर थोपा जा रहा है, वह इसका विरोध करते हैं। किसानों का कहना है कि वह वर्षों से अपनी जमीन में धान की बुवाई करते आ रहे हैं। सरकार द्वारा एकाएक धान की 50% जमीन पर ही मोबाइल करने संबंधी जो निर्देश दिए गए हैं वह गलत है। उनकी जमीन में धान की फसल की पैदावार होती है, इससे ही किसान की आय चल रही है। अगर यह धान की जगह कोई और फसल लगाते हैं तो बारिश का पानी खेतों में एकत्रित हो जाने के कारण फसल खराब हो जाती है। यही कारण है कि रतिया इलाके के किसान सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जो कि एक दो दिन पहले ही खट्टर सरकार ने अपना तानाशाही फरमान जारी किया है कि किसान 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ नहीं ला सकते, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕਰ ਵਾਹਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 7000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲ 'ਚ 7000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚਲਾਵੇ ਭੁੰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਸਰਕਾਰ। ਐ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਥੋਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿसी तैयार करे ताकि किसान ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तैयार हो सके। जहाँ इसको डार्क जोन के अंदर डाला गया रतिया को, जहाँ पर धान नहीं लगाने का सरकार का फरमान है कि जहाँ का जो पानी है ग्राउंड लेवल वो ज़्यादा नीचे चला गया है। जे किसान लोग भी आम लोग भी ये बात को समझते हैं कि पानी जो नीचे जा रहा है, ये सच्चाई है। परंतु जो जहाँ के किसान हैं वो काफ़ी लंबे समय से पहले धान की खेती करते हैं और धान की खेती पहले नरमे की खेती करते थे, उससे बाद धान की खेती करना शुरू कर दी। धान में ज़्यादा आमदन थी और किसान उस फसल को कोई भी बिजनेसमैन है वही काम करता है जिसमें उसको मुनाफा हो। इसी तरह किसान इसकी धान की खेती करता है। परंतु अब जो सरकार ने ये नया फरमान जारी कर दिया कि धान नहीं लगाना और पंचायती ज़मीन में नहीं लगाना और दूसरे में आधा लगाने देंगे, ये बिल्कुल गलत है। सरकार पहले कोई ऐसा प्लान लेके आती जो दूसरी फसलें थी उनका रेट देती ज़्यादा, जिससे किसान खुद ब खुद धान से हटकर दूसरी फसलें बीजने के लिए खुद इच्छुक होता। और अब जो सरकार ने ये फरमान जारी किया, अब दूसरी फसलों उगाने का, जैसे नरमा, कपास और भी कई फसलों का समय निकल चुका है और अब सरकार ने एकदम जब समय आ चुका है धान लगाने का तो एकदम से ऊपर से फरमान जारी कर दिया। इसको लेकर किसान संघर्ष समिति के साथी और रतिया ब्लॉक के किसान काले झंडे दिखाकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई ऐसी रणनीति लेकर आए जिससे किसानों को फायदा हो। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार के द्वारा वर्तमान सीजन में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलों की बुआई करने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया था। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई ताकि किसान जल संरक्षण के लिए धान की फसल ना लगाएं। लेकिन अब किसानों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। खबर तहलका के लिए रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट।
हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।